हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आपका एजुकेटर आदर्श मिश्रा और @कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अमाइनो एसिड का लेक्चर नंबर 10, जिसमें आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड जो है, तो इसमें लगभग 2 से 3 क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं। 2 से 3 क्लासिफिकेशन में एक आपका आता है कि जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, और एक क्लासिफिकेशन आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड, मतलब ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इनकॉर्पोरेशन। तो इन सभी पे हम बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो क्लासिफिकेशन जो इनका दिया गया है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट पे जो अमाइनो एसिड होते हैं 2 टाइप से हो सकते हैं, एक इसेंशियल अमाइनो एसिड और एक नॉन इसेंशियल। और नॉन इसेंशियल के बाद जो तुम्हारा हम बात करेंगे इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड में अगर हम बात करें, जो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज ना हो, तो ऐसे अमाइनो एसिड क्या कहलाते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड। विच अमाइनो एसिड दैट कैन नॉट सिंथेसाइज इटसेल्फ इन आवर बॉडी एंड ऑब्टेन फ्रॉम डाइट। ये एसिड हमें कहीं ना कहीं डाइट से लेना होगा, और वो मोस्टली प्लांट डाइट होता है। चाहे आप भले ही किसी एनिमल को अपने एज ए फूड एंगेस्ट करें, बट जो तुम्हारा अमाइनो एसिड आएगा वो प्लांट के द्वारा ही। कि मान लो कोई एक फ़िश खा रहे हो, तो फिश भी अल्टीमेटली किसी पॉन्ड में रहता होगा, किसी मैराइन में रहता होगा, तो उससे क्या है, वो भी किसी ना किसी एल्गी को खाएगा, वो फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा जो कि एक प्लांट है। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड केवल प्लांट के अंदर बनते हैं, ह्यूमन नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए जो तुम्हारे ये इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं हम नहीं बना सकते, इसलिए इसको इसेंशियल कहते हैं, क्योंकि हमें दूसरे सोर्स से लेना होता है। इसमें तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड के नाम जैसे हैं, जैसे अगर हम बात करें तो इसमें तुम्हारा आता है, सबसे पहले आते हैं आइसोल्यूसिन। ये आइसोल्यूसिन जो है अभी हम बताएंगे, ये एक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। इसे आई, कैपिटल आई से इसे इंडिकेट करते हैं। इसके बाद जो तुम्हारा आता है वाइलिन। वाइलिन भी एक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। और इसके बाद आता है ल्यूसीन। ये तीनों ही अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक एलिफेटिक हैं। और एक और चौथा आता है मेथियोनिन। मेथियोनिन के पास जो इसका साइड चेन में आता है सल्फ़र, तो सल्फ़र भी इसमें साइड चेन में मिलता है। ये जो तुम्हारा 4 के चारों अमाइनो एसिड कैसे हैं, एलिफेटिक हाइड्रोफोबिक, मतलब ये अमाइनो एसिड वाटर में नहीं घुलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, थ्रियोनिन। तो फिनाइल एलेनिन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। ये भी हमारी बॉडी में नहीं बन सकता, हमें प्लांट सोर्स से ही प्राप्त होगा। ट्रिप्टोफैन भी एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये भी हम नहीं बना सकते हैं। और ट्रिप्टोफैन जो है सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का अमाइनो एसिड है। सबसे ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है ट्रिप्टोफैन का। और ये एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, एक होता है टायरोसिन, लेकिन वो इसेंशियल नहीं, सेमी इसेंशियल है, पढ़ाएंगे भी आगे। तो ये 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड आते हैं, जिसमें से 2 हमारे लिए इसेंशियल है और एक नॉन इसेंशियल। इसके बाद आता है लाइसिन। लाइसिन की अगर हम बात करें तो इसे के से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल के से। और ये भी हमारे लिए इसेंशियल अमाइनो एसिड, ये एक बेसिक अमाइनो एसिड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें थ्रियोनिन की, तो ये एक पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड है। थ्रियोनिन जो तुम्हारा आता है ये तुम्हारा अनचार्ज है, लेकिन कैसा है, इसेंशियल है। इसेंशियल का अगर हम बात करें तो ये भी हम नहीं बना सकते हैं। और यह एक कायरल कार्बन रखता है, 2 कायरल कार्बन इसमें पाए जाते हैं। कायरलिटी क्या है हमारे पिछले लेक्चर में आपको पता होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो तुम्हारे कितने हैं, 8 अमाइनो एसिड कैसे हैं, इसेंशियल हैं, जो कि हम बना सकते नहीं हैं अपनी बॉडी में, बाहर से दूसरे सोर्स से लेना ही होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉन इसेंशियल, तो वे अमाइनो एसिड जो हम अपनी बॉडी में बना सकें उनको कहते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। विच अमाइनो एसिड
which amino acid that can synthesize itself in our body that is called is non-essential amino acid। इसमें पहला आता है एलेनिन, दूसरा आता है ग्लाइसिन, तीसरा आता है प्रोलिन, चौथा आता है एस्पार्टिक एसिड, पांचवा आता है ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट भी कहते हैं, छठा आता है एस्पराजिन, सातवां आता है ग्लूटामाइन और आठवां आता है सिस्टीन, नौवां पायरोलाइसिन, सेरीन, सेलेनोसिस्टीन। तो ये 11 अमाइनो एसिड ऐसे हैं तो जो नॉन एसेंशियल हैं, और अभी 3 बचे हैं जो तुम्हारे सेमी एसेंशियल हैं। एलेनिन भी एक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन भी हाइड्रोफोबिक है, प्रोलिन भी। तो अभी तक आपने उधर देखा था लगभग कुछ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जैसे आइसोल्यूसिन, वैलिन और ल्यूसिन और एक मेथ्यूनिन, 4 उधर थे जो इसेंशियल में थे, वो भी हाइड्रोफोबिक थे, 3 इधर जो नॉन इसेंशियल में है। तो लगभग 7 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हाइड्रोफोबिक एलिफेटिक अमाइनो एसिड हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो तुम्हारे आते हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, यानी एस्पार्टेट भी इसे कहते हैं और ग्लूटामेट भी कहते हैं। तो ये जो 2 अमाइनो एसिड हैं ये तुम्हारे निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, पोलर होते हैं, मतलब वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद एस्पराजिन, ग्लूटामाइन, ये भी चार्ज्ड अमाइनो एसिड, निगेटिवली चार्ज, मोस्टली पोलर इन्हें कंसीडर करते हैं, ये भी तुम्हारे वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। सिस्टीन जो कि एक पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड है, सिस्टीन की एक खासियत ये है कि ये भी तुम्हारा सल्फर ग्रुप रखता है, लेकिन इसे किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल C से। इसके बाद पायरोलाइसिन आता है जो लाइसिन से ही ड्राइव्ड होता है, तो मतलब अगर हमने लाइसिन अपने बॉडी में कर लिया तो पायरोलाइसिन बना सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही, इसलिए ये भी नॉन एसेंशियल में आता है। इसके बाद सेरीन, सेरीन पोलर अनचार्ज है और सेरीन भी नॉन एसेंशियल है। सेरीन से ही तुम्हारा बनता है सेलेनोसिस्टीन। जब तो इसमें तुम नाम देखते होगे सेलेनोसिस्टीन तो ये लगता होगा कि ये सिस्टीन से ड्राइव्ड किया गया है स्ट्रक्चर है, बट नॉट करेक्ट। ये जो एक्चुअली में बनाया गया है सेरीन से ड्राइव्ड किया गया स्ट्रक्चर है। अब अगर हम बात करें तीसरा अमाइनो एसिड जिससे हम कहते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो सेमी एसेंशियल क्या, एक अर्ली एज में, जैसे मान लो बेबी का बर्थ हुआ है तो अर्ली लाइफ में उसके पास ये अमाइनो एसिड जो 3 हैं, टायरोसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, एक एसेंशियल की तरह वर्क करेंगे, मतलब नहीं बन सकते, हमें बच्चों को उनके डाइट के द्वारा ही ये प्रोवाइड किए जाते हैं अमाइनो एसिड। जैसे तुम्हें उन्हें कुछ वेजिटेबल्स के बगैर छोटे पे खिलाई जाती हैं, जिससे ये अमाइनो एसिड एसेंशियल के तौर पे उस टाइम काम करते हैं। इसके बाद जब बेबी में एक मैचुरेशन स्टेज आता है, मतलब अर्ली एज से लेट स्टेज में पहुंचते हैं, तो मैच्योर जब हो जाता है, एक बच्चा बड़ा हो जाता है, उसमें ग्रोथ परमानेंट हो जाती है, तो ये अमाइनो एसिड जैसे आते हैं टायरोसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ये तीनों अमाइनो एसिड वो बना सकते हैं आफ्टर मैचुरेशन। तो इसमें डेफिनेशन भी वही कह रही है, विच अमाइनो एसिड दैट कैन नॉट सिंथेसाइज इन अर्ली फेज ऑफ लाइफ बट इट कैन सिंथेसाइज इटसेल्फ ड्यूरिंग मैचुरेशन, मतलब जब परमानेंट ग्रोथ हो जाएगी बॉडी की और तब मैचुरेशन स्टेज आ जाएगी तब वो बना सकते हैं। लेकिन अर्ली एज जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए एसेंशियल की तरह, बट जब ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये नॉन एसेंशियल की तरह अमाइनो एसिड वर्क करते हैं। टायरोसिन भी एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एक पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड हैं। तो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड को एक और दिया जाता है, जिसकी हम बात करें तो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि नेचर में अमाइनो एसिड कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अगर हम नेचर की बात करें तो इसमें तुम्हारा एक आता है एलिफेटिक अमाइनो एसिड, एक आता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड और एक आता है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड और निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड और पोलर अनचार्ज। पोलर अनचार्ज की बात करें तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा लेकिन वाटर में डिजॉल्व होगा। नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड मतलब वो पोलर भी होंगे, उन पर चार्ज नेगेटिव होगा, वाटर में डिजॉल्व होंगे। अगर पॉजिटिवली की बात करें तो उनमें तुम्हारे पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड आएंगे, जैसे तुम्हारा लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, बेसिक नेचर इनका होगा और ये भी वाटर में डिजॉल्व होंगे। एरोमेटिक अमाइनो एसिड तुम्हारे होते हैं हाइड्रोफोबिक, बट इसमें एक आता है टायरोसिन जो कि एक सेमी पोलर है, मतलब पोलर भी है नॉन पोलर भी है, दोनों करैक्टर शो करता है, लेकिन मोस्टली फिजियोलॉजिकल पीएच पर तुम्हारा हाइड्रोफोबिक की तरह ही टायरोसिन वर्क करता है। तो
एलिफैटिक में जैसे हमने तुम्हें बताया था, एलिफैटिक में हमने तुम्हें बताया था तुम्हारे आते हैं एलेनिन, ग्लाइसिन, वाइलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये तुम्हें हमने बताए थे। और मेथियोनिन, इसमें आते 7 अमाइनो एसिड। एरोमेटिक में 3, वाइफ यानी W से ट्रिप्टोफैन, वाई से टायरोसिन, F से फिनाइलएलेनिन। पॉजिटिवली चार्ज में अमाइनो एसिड में आते तुम्हारे HRK मतलब हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। और निगेटिवली चार्ज में तुम्हारे आते हैं 2, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, और रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड पोलर अनचार्ज में आएंगे। इसके बाद ये क्लासिफिकेशन उसके नेचर के बेस पे कि कौन से अमाइनो एसिड किस नेचर के होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये ऑन दी बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन में जब सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशन होता है, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व या इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है ये हम पढ़ाएंगे आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो ये तुम्हें पढ़ने को मिलेगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो और वहाँ पे हम बताएंगे प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, वहाँ पे राइबोसोम में कैसे अमाइनो एसिड आके इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस जो अमाइनो एसिड आके उसमें इनकॉर्पोरेट हो तो उसे कहेंगे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद किसी चेन में, पॉलीपेप्टाइड में उसमें मॉडिफिकेशन के द्वारा लगाया जाए उसे कहेंगे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो नेचर में लगभग 22 अमाइनो एसिड जो हैं स्टैंडर्ड देखे गए हैं और मोर देन 300 तुम्हारे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड देखे गए हैं। तो ये आज आपने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें हमने आपको देखो शुरुआत से एक बार समरी के तौर पे क्लासिफिकेशन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, और तीसरा क्लासिफिकेशन आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन इनकॉर्पोरेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो अमाइनो एसिड का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है उसके बेस पे हमने आपको ये क्लासिफिकेशन बताया। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ये वीडियो लेक्चर को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।